सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या कई देशों के सामने बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। खासकर विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि विश्व के हर एक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान दे और जनसंख्या को रोकने में अपनी भूमिका निभाए। इस दिन लोगों को परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है। आज डीएनएस कार्यक्रम में हम विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जानते हैं कि आखिर आज पूरी दुनिया की स्थिति क्या है और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में जनसंख्या किस तरीके से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही जानेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के इतिहास के बारे में, इस बार की थीम क्या है और साथ ही इससे जुड़ी कुछ दूसरी महत्वपूर्ण बातें। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा हुई थी। इस दिन बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला जाता है और साथ ही लोगों को जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए जागरूक किया जाता है। इस दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में चिन्हित किया गया था। तब से कई देश के कार्यालयों, अन्य संगठनों और संस्थानों ने सरकारों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें जनसंख्या वृद्धि की वजह से होने वाले खतरों के प्रति लोगों को आगाह किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों व सभाओं का संचालन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, रोड शो, नुक्कड़ नाटक, अन्य कई तरीके शामिल हैं। वर्तमान में चीन और भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। इस साल का विषय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के समय में दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित है। अंग्रेजी में कहें तो हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। हाल ही में UNFPA के एक शोध में कहा गया है कि अगर लॉकडाउन 6 महीने तक जारी रहता है और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी गड़बड़ी होती है तो कम और मध्यम आय वाले देशों में 47 मिलियन महिलाओं को आधुनिक गर्भ निरोधक नहीं मिल पाएंगे। वहीं साल 2019 की बात करें तो 2019 में जनसंख्या दिवस की थीम फैमिली प्लानिंग, एम्पावरिंग पीपल, डेवलपिंग नेशंस रखी गई थी। वर्तमान में सबसे तेज गति से जनसंख्या वृद्धि करने वाला देश नाइजीरिया है, जिसके साल 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। दुनिया भर में बुजुर्गों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। साल 1950 में बुजुर्गों से कहीं ज्यादा संख्या में युवा थे। आज हमारे लिए ये भी जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि दुनिया के कई देशों में छाई अशांति की वजह से लाखों लोगों को अपना घर, अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया की जनसंख्या 7 अरब को पार कर चुकी है। माना जा रहा है कि 2025 तक इसके 8 अरब होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में धरती को अपार संसाधन चाहिए होंगे, लेकिन विडंबना ये भी है कि आज भी दुनिया की बड़ी आबादी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हुए जीवन यापन करती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोगों को पानी नहीं उपलब्ध होता। वहीं यूएन की एक अन्य एजेंसियों द्वारा कराया गया एक अध्ययन ये बताता है कि यदि लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करा दिया जाता है तो हर साल प्रदूषित पानी पीने से होने वाली लाखों मौतों को टाला जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर लोगों को पीने का साफ पानी
और सैनिटेशन की उचित व स्तरीय सुविधाएं मुहैया की जाएं तो दुनिया में बीमारियों से पड़ने वाले बोझ को 9% और भारत समेत दुनिया के 32 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में 15% तक कम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अकेले अफगानिस्तान में ही अब तक 46 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। भारत की ही बात करें तो यहाँ पर 40,000 से ज्यादा शरणार्थी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी में रजिस्टर्ड हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो देश छोड़कर दूसरे देशों में रहने पर मजबूर हैं। इनमें से ज्यादातर शरणार्थी उन देशों से हैं जहां पर आतंकवाद या फिर गृह युद्ध की वजह से हालात खराब हो चुके हैं। दुनिया भर में फैले शरणार्थियों में आधे से ज्यादा सीरिया, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, म्यांमार और सोमालिया से आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पलायन करने वालों की संख्या 1.3 करोड़ थी। 2017 की तुलना में ये आंकड़ा करीब 27 लाख ज्यादा है। वहीं यूएन की एक रिपोर्ट बताती है कि अपना देश छोड़ने वालों में ज्यादातर लोग वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में 6,67,400 लोग अपने देश लौटे थे। वहीं साल 2018 में इनका आंकड़ा 5,93,800 था। गृह युद्ध की मार झेल रहे सीरिया की बात करें तो यहाँ पर 2,10,000 लोगों ने वापस जाने की हिम्मत दिखाई। यूएन की एक रिपोर्ट शरणार्थियों में शामिल उन बच्चों की भी विडंबना को दिखाती है जो किसी कारणवश मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। यूएन की हालिया रिपोर्ट भी इस बारे में बेहद चौंकाने वाली है। इसके मुताबिक कई देशों में मानव तस्करों की निगाह इनको तलाशती रहती है। एक बार इनके चुंगल में आने के बाद इससे निकलना इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्राइम करने के मामले में जर्मनी पूर्वी यूरोप के देशों में सबसे आगे है। रूस के विघटन के दौरान 1997 में यहाँ करीब 1,75,000 महिलाओं को देह व्यापार के धंधे में धकेलने के लिए बेचा गया था। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक हर वर्ष करीब 40 लाख लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध यानी उनकी इच्छा के खिलाफ दूसरे धंधों के लिए बेचा जाता था। इनमें अधिकतर कम उम्र की महिलाएं होती थी। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सिर्फ जनसंख्या को नंबर में बता देना सही नहीं होगा। यही वजह है कि बढ़ती जनसंख्या और उससे बढ़ने वाले बोझ को भी समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। वर्तमान की ही बात करें तो अब पूरी दुनिया कोरोना की मार से बेहाल है, तो विश्व की इस बड़ी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में बेहद संघर्ष के पल जीने को मजबूर है। अकेले अमेरिका में ही इस वायरस के बाद से लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान नामात्र के लिए काम कर रहे हैं। वहीं विकासशील देशों में हाल और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। इस महामारी से पहले जहां एक बड़ी आबादी देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाने में मदद करती थी, वर्तमान में इसका एक बड़ा हिस्सा बेरोजगारी का शिकार है। विश्व की बढ़ती आबादी में एशिया का सबसे बड़ा योगदान है। बढ़ती आबादी ने न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करने में तेजी से योगदान दिया है, बल्कि इसकी वजह से विश्व का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। इसको रोक पाना दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है।